श्री महाभारते खिल्ल भागे तृतीयोध्याय। दक्ष प्रजापति द्वारा सृष्टि विस्तार, नारद जी का दक्ष के पुत्रों को विरक्त कर देना, दक्ष की 60 कन्याओं और उसकी संतति का वर्णन। जन्मजय ने कहा, वैशंपायन जी, आप इस देवता, दानव, गंधर्व, सर्प और राक्षसों की उत्पत्ति का विस्तार पूर्वक कहिए। तो वैशंपायन जी बोले, राजन, पहले संभव ब्रह्मा जी ने दक्ष को आज्ञा दी कि तुम प्रजाओं की सृष्टि करो। उस समय दक्ष ने जरायुद्ध आदि प्राणियों की सृष्टि जिस प्रकार की थी उसे सुनो। प्रभु दक्ष ने पहले ऋषि, देवता, गंधर्व, असुर, राक्षस, यक्ष, भूत, पिशाच, पशु, पक्षी और सर्पों की मानसी सृष्टि रची, अर्थात इनकी अपने संकल्प मात्र से ही उत्पन्न कर दिया। परंतु पूर्व कल्प के वैर को स्मरण करके बुद्धिमान भगवान महादेव ने जब यह विचार किया कि दक्ष की मानसी प्रजाएं ना बढ़ें और तदनुसार जब उसकी मन से उत्पन्न की हुई प्रजाएं अधिक उन्नति ना कर सकी, तब दक्ष प्रजापति विचार में पड़ गए और फिर उन्होंने प्रजा की वृद्धि करने के लिए मैथुन धर्म से अनेक प्रकार की प्रजाओं की रचने का विचार किया। इस विचार के अनुसार वे परम तप करने के कारण संसार को धारण करने में समर्थ वीरन प्रजापति की महामहिम पुत्री असिकनी को पत्नी रूप में विवाह कर लाई। इसके बाद वीरवान दक्ष प्रजापति ने वीरन की पुत्री असिकनी द्वारा 5000 पुत्रों को उत्पन्न किया। परंतु उस महाभाग्यवान ने दक्ष पुत्रों को प्रजा की वृद्धि करने के लिए उत्सुक देख प्रियवादी देव ऋषि नारद जी ने उनको ज्ञान का अधिकारी समझ करके आत्मज्ञान का उपदेश दिया। नारद जी के उस वचन से दक्ष पुत्र नष्ट हो गए, अर्थात उसकी संसार में शक्ति उनकी नष्ट हो गई। परंतु नारद जी का ये ज्ञान उपदेश देना स्वयं शाप पाने में ही एक कारण बन गया। ब्रह्मा जी ने जिन श्रेष्ठ पुत्र नारद को उत्पन्न किया था, उसको ही कश्यप मुनि ने दक्ष के शाप के भय से दक्ष की पत्नी की छोटी बहन अतः उनकी पुत्री के समान कन्या द्वारा उत्पन्न किया था। नारद जी पहले ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे, फिर वे ही देव ऋषि सप्तम नारद वीरन की पुत्री असिकनी की छोटी बहन से उत्पन्न हुए थे। उन मुनि पंगो नारद जी को कश्यप ने ब्रह्मा जी के समान ही फिर प्रकट किया। इस घटना को स्पष्ट करते हैं। दक्ष के हर्यश्व नाम से प्रसिद्ध जो 5000 पुत्र थे, नारद जी ने उनको शास्त्रोक्त रीति से देह अभिमान से मुक्त करके इस संसार से नष्ट कर दिया था, अर्थात वे सब नारद जी की से चेतावनी पाकर के संसार को त्याग करके परमात्मा की खोज करने के लिए वन में चले गए। इसमें कुछ संदेह नहीं है। तब अनुपम पराक्रमी दक्ष प्रजापति नारद जी को नष्ट करने के लिए उद्यत हो गए। उस समय ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि महर्षियों के साथ जाकर के दक्ष से ऐसा ना करने के लिए प्रार्थना की। तब महर्षियों ने दक्ष और ब्रह्मा जी में संधि करा दी। दक्ष ने कहा कि आपका पुत्र नारद मेरी पुत्री अर्थात छोटी साली का पुत्र बन करके उत्पन्न हो। तब दक्ष ने प्रजापति कश्यप को 13 कन्याएं अर्पण करते समय उस कन्या का दान कर दिया था। इस प्रकार दक्ष के शाप के भय से नारद ऋषि उस कन्या से फिर उत्पन्न हुए थे। जन्मजय ने पूछा, श्रेष्ठ महर्षि नारद ने प्रजापति दक्ष की पुत्री को किस प्रकार नष्ट किया था? इसको मैं स्पष्ट रूप से सुनना चाहता हूं। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, दक्ष के हर्यश्व नामक पुत्र महावीरवान थे। जब वे प्रजाओं की वृद्धि का विचार करने के लिए उद्यत हुए, तब नारद जी ने उनसे कहा, परचेतस दक्ष के पुत्रों, खेद के साथ कहना पड़ता है कि तुम बड़े नादान हो।
तुम्हें प्रजा की सृष्टि करने की इच्छा हुई है, किंतु तुम इतना ही नहीं जानते कि जहाँ सृष्टि करनी है उस पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई कितनी है, ये ऊपर नीचे और भीतर से कैसी है। ऐसी दिशा में तुम लोग प्रजाओं की सृष्टि कैसे करोगे। नारद जी की इस बात को सुनकर के वे प्राचेतस दक्ष के पुत्र इस पृथ्वी का परमान अर्थात माप देखने के लिए सब दिशाओं की ओर चल दिए। प्राणवायुओं के लिए आहार ना पा करके वे सब के सब पराभव विनाश को प्राप्त होगी। जैसे नदियां समुद्र में मिल जाने पर फिर वहां से पीछे नहीं लौटती हैं, उसी प्रकार वे जाकर के अब तक नहीं लौटे हैं। प्रचेताओं के पुत्र प्रभु दक्ष ने हर्यश्व के नष्ट हो जाने पर वीरन की पुत्री से ही फिर सहस्त्र पुत्रों को उत्पन्न किया। तात वे दक्ष के पुत्र सबलाश्व जब प्रजा की वृद्धि के लिए इच्छुक हुए, तब नारद जी ने पूर्वोक्त वचन कह करके उनको भी पृथ्वी का परमान जानने के लिए प्रेरित किया। तब वे सब आपस में कहने लगे, महामुनि नारद जी ठीक कहते हैं। अपने भाइयों के मार्ग को जानने के लिए निस्संदेह हमें भी अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। हम पृथ्वी के परमान को जान करके एकाग्र और स्वस्थ चित्त से सुखपूर्वक प्रजाओं की क्रम के अनुसार सृष्टि करेंगे। ऐसा निश्चय करके वे भी उसी मार्ग से चारों दिशाओं की ओर चल दिए और समुद्रों से उनमें मिली हुई नदियों के समान अभी तक नहीं लौटे। शबलाशों के भी नष्ट हो जाने पर दक्ष प्रजापति क्रोध में भर करके नारद जी से यह बात कही कि तुम्हारी देह नष्ट हो जाए और तुम फिर गर्भ में निवास करो। राजन, उस दिन से जो भाई भाई को खोजने के लिए जाता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। अतः विद्वान को ऐसा नहीं करना चाहिए, अर्थात भाई को ढूंढने के लिए भाई को नहीं जाना चाहिए। हमने सुना है कि अपने उन पुत्रों को भी नष्ट हुआ जान करके दक्ष प्रजापति ने वीरन की पुत्री द्वारा फिर 60 कन्याओं को उत्पन्न किया, क्योंकि कन्याएं स्त्री होने से नारद जी के आत्मज्ञान के उपदेश की पात्र नहीं थी। कुरुकुल उत्पन्न जन्मजे, उनमें से कुछ कन्याओं को प्रभु कश्यप जी ने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया एवं चंद्रमा धर्म तथा दूसरे महर्षियों ने भी उन मेरी कितनी ही कन्याओं को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। दक्ष ने धर्म को 10, कश्यप को 13, चंद्रमा को 27, अरिष्टनेमि को 4, भृगु को 2, अंग्रा को 2 और विद्वान त्रिशास्य ऋषि को 2 कन्याएं दी। उनके नामों को मुझसे सुनो। भरतवंशी राजन, अरंधति, वसु, यामी, लंबा, भानु, मरुत्वती, संकल्पा, मुहूर्ता, सांध्या तथा विश्वा, ये 10 धर्म की पत्नियां थी। इनसे जो संतानें उत्पन्न हुई उनके नामों को मुझसे सुनो। विश्वा ने विश्वदेव नामक पुत्रों को और साध्या ने साध्य नामक पुत्रों को उत्पन्न किया। मरुत्वती ने मरुत्वान और वसु से वसु प्रकट हुए। और तात भानु से भानु देवता और मुहूर्ता से शन, लाव एवं काल अभिमानी देवता मुहूर्तज्ञ उत्पन्न हुए। घोष नामक मंत्र अभिमानी देवता लंबा से उत्पन्न हुए तथा यामी से स्वर्ग अभिमानी नागविथि उत्पन्न हुई तथा अरुंधति द्वारा घृत, पशु, औषध आदि सब पृथ्वी के विषय उत्पन्न हुए तथा संकल्पा से सर्वात्मा संकल्प अर्थात मानस क्रिया अभिमानी देवता उत्पन्न हुआ और यामी पुत्री नागविति से वृषलंबा कालांतर में फल वृष्टि करने वाले धर्म या ईश्वर का अवलंबन करने वाला देवता उत्पन्न हुआ। राजन, प्राचेतस दक्ष ने चंद्रमा की जो कन्याएं दी थी वे सब सोम पत्नियां नक्षत्रों के नाम से ज्योतिष शास्त्र में प्रसिद्ध हैं। आप जो ज्योति आदि दूसरे प्रसिद्ध देवता हैं और जो विश्वास
विख्यात 8 वसु देवता हैं, उनका विस्तृत वर्णन मैं आपसे करूंगा। आप ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास, ये 8 वसु नाम से प्रसिद्ध हैं। आपके वैतंड्य, श्रम, शांत और मुनि नामक पुत्र उत्पन्न हुए और संसार को अपने अंकुश में रखने वाले भगवान काल ध्रुव के पुत्र हैं। और सोम नामक वसु के पुत्र भगवान वर्चा हैं, जिनका पूजन करने से मनुष्य वर्चस्वी हो जाता है। धर वसु के द्रविण और हुत हव्यवा नामक 2 पुत्र हुए तथा धर की दूसरी पत्नी मनोहरा से शिशिर, प्राण और रमन नामक पुत्र हुए। अनिल की पत्नी का नाम शिवा था, उसके पुत्र मनोजव और अविज्ञात गति थे। ये दोनों अनिल के पुत्र थे। अग्नि के पुत्र श्रीमान कुमार सरकंडों के झुंड में प्रकट हुए थे। उनके पीछे शाख, विशाख और नैगमे हुए। इस प्रकार अग्नि के 4 पुत्र थे। ये कुमार ही कृतिकाओं के संतान कार्तिकेय और स्कंद कहलाते हैं और ये ही सनत कुमार हैं। अग्नि ने इन्हें अपने तेज के एक अंश से प्रकट किया है और शाख तथा 3 को भी अपने तेज के 1/4 अंश से प्रकट किया है। छांदोग्य उपनिषद में लिखा है कि तम स्कंद इत्याचते, ये सनत कुमार ही स्कंद हैं। इससे प्रतीत होता है कि सनत कुमार इनका उपनाम है। प्रत्युष के पुत्र का नाम देवल और पुत्री का नाम ऋषि था। देवल के भी 2 पुत्र थे जो क्षमावान तथा तपस्वी थे। बृहस्पति की बहन का नाम ब्रह्मचारिणी था। वह योग सिद्ध श्रेष्ठ स्त्री, आसक्ति को त्याग करके सारे संसार में विचरण किया करती थी। वह प्रभास नाम वाले 8वें वसु की भार्या बन गई। उसके गर्भ से विश्वकर्मा नाम वाले महाभाग्यवान प्रजापति उत्पन्न हुए। उन्होंने हजारों शिल्पों कलाओं की रचना की है और वे देवताओं के बढ़ई हैं तथा वे शिल्पियों में श्रेष्ठ विश्वकर्मा सब आभूषणों के बनाने वाले हैं। उन्होंने सब देवताओं के विमानों को बनाया है और उन महात्मा के शिल्प से मनुष्य भी अपनी आजीविका चलाते हैं। अब दक्ष ने कश्यप मुनि को जो 13 कन्याएं दी थी, उनमें से सुरभि की संतान का वर्णन करते हैं। तप में मगन हुई सुरभि ने महादेव से वर पाकर के कश्यप जी के द्वारा 11 रुद्रों को उत्पन्न किया था। भरतवंशी राजन अजैकपाद, अहिर्बुंध्य, त्वष्टा तथा रुद्र, ये सब सुरभि की ही संतानें हैं। त्वष्टा के महयशस्वी और श्रीमान पुत्र का नाम विश्वरूप था। राजन हार, बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कपर्दी, रैवत, मृगव्याध, सर्प और कपाली, ये तीनों भवनों के ईश्वर 11 रुद्र कहे गए हैं। भरत श्रेष्ठ, पुराणों में इन अमित पराक्रमी रुद्रों के सैकड़ों रूप बताए गए हैं। इनसे चराचर लोग भरे हुए हैं। भरत शार्दूल, अब तो मुझसे कश्यप की स्त्रियों के नाम सुनो। वे हैं अदिति, दिति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, खसा, सुरभि, विंता, ताम्रा, क्रोधवशा, इरा, कद्रु और मुनि। राजेंद्र, अब इनमें से जो संतानें हुई उनका वर्णन मुझसे सुनो। पहले चाक्षुष मनवंतर में तुषित नाम वाले 12 श्रेष्ठ देवता थे। वे उस अत्यंत यशस्वी मनवंतर का अंत आने पर वैवस्वत मनवंतर के आरंभ में सब प्राणियों का हित करने के लिए परस्पर मिलकर के कहने लगे, देवताओं शीघ्र आओ, हम अदिति में प्रवेश करके अगले वैवस्वत मनवंतर में उत्पन्न होंगे। ये कार्य हमारे लिए श्रेष्ठकर होगा। वैशंपायन जी कहते हैं, वे सभी देवता चाक्षुष मनवंतर के अंत में इस प्रकार वार्तालाप करके मरीचि पुत्र कश्यप से दक्ष की कन्या अदिति के गर्भ से उत्पन्न होंगे। भारत, वहां विष्णु और इंद्र फिर उत्पन्न हुए।
वे तथा अरिम्मा, धाता, त्वष्टा, पूषा, विवस्वान, सविता, मित्र, वरुण, अंश और परम तपस्वी भग, ये 12 आदित्य कहलाते हैं। पहले चाक्षुष मनवंतर में जो तुषित नाम वाले देवता थे, वे उस अब वैवस्वत मनवंतर में 12 आदित्य कहलाते हैं। और जो सुंदर व्रत धारण करने वाले चंद्रमा की 27 पत्नियां कही गई हैं, उन अमित तेजस्विनी पत्नियों की ज्योतिर्मयी संतानें उत्पन्न हुई। अनेक पुत्र वाले विद्वान अरिष्ट नेमि की विद्युत नाम वाली 4 पत्नियां थी, उनसे 16 संतानें उत्पन्न हुई। राजऋषि किश्याश्य के ब्रह्म ऋषियों से सत्कृत श्रेष्ठ प्रत्यंगी रस ऋचाएं और देवताओं के आयुध प्रकट हुए। तात ईश्वर की कामना से उत्पन्न होने वाले 33 देवता सत्ययुग आदि 4 युगों के 1000 बार बीतने पर प्रत्येक कल्प में पुनः उत्पन्न हुआ करते हैं। राजेंद्र, उन देवताओं की भी उत्पत्ति और नाश का वर्णन उपलब्ध होता है। जैसे आकाश में सूर्य का उदय और अस्त बारंबार होता रहता है, इसी प्रकार ये देवताओं के समूह प्रत्येक युग में उत्पन्न तथा नष्ट होते हैं। इस प्रकार आदित्यों का वर्णन करके अब दैत्यों का वर्णन करते हैं। हमने सुना है कश्यप ऋषि से दिति के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से एक हिरण्यकश्यप और दूसरा वीर्यवान हिरण्याक्ष था। इन कश्यप और दिति की एक सिंहिका नाम वाली कन्या भी थी। वह विप्रचिति को विवाही गई थी। उसके महाबली पुत्र सिंहिके नाम से प्रसिद्ध हैं। राजेंद्र, वे अपने गणों सहित 10,000 हैं और उनके सैकड़ों पुत्र, हजारों पुत्र हैं। उनकी गिनती नहीं की जा सकती। महाबाहो, अब हिरण्यकश्यप के संतानों का वर्णन सुनो। हिरण्यकश्यप के अनुलाद, हरलाद, वीर्यवान प्रहलाद और चौथा संलाद, ये 4 प्रसिद्ध पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए। हरलाद का पुत्र हरद हुआ। सुंद और निसुंद, ये दोनों संहात के पुत्र कहलाते हैं। अनुलाद के आयु और शिविकाल नाम के 2 पुत्र हैं। प्रहलाद के विरोचन नामक पुत्र हुआ और विरोचन से बलि नाम वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। बलि के 100 पुत्र थे, उनमें बाण सबसे बड़ा था। राजन, धृतराष्ट्र, सूर्य, चंद्रमा, इंद्रतापन, कृभनाभ, गर्दभाक्ष और कुक्षी आदि बलि के 100 पुत्र थे। इनमें अति बलि बाण बड़ा था और वह शिव का प्रिय भक्त था। पहले कल्प में बाणासुर ने उमापति शंकर को प्रसन्न करके ये वर मांगा था कि मैं आपके पास विहार करूं। बाण की लोकती नाम की पत्नी से इंद्रदमन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजन, लाखों असुर उसके गण थे। हिरण्याक्ष के झज्जर, शकुनी, भूत संतापन, महानाभ और पराक्रमी कालनाभ नामक 5 पुत्र हुए। वे विद्वान और परम पराक्रमी थे। अब दनु के वंश का वर्णन करता हूँ। दनु के भी पुत्र हुए। वे सब परम पराक्रमी, तपस्वी और महावीरवान थे। उनमें से मुख्य मुख्य असुरों का वर्णन सुनिए। दिमूर्धा, शकुनी तथा विभु, शंकुशिरा, शंकुकरण, विराध और ग्वेष्टि, दुंदुभि तथा अयोमुख, शंबर और कपिल वामन तथा मरीचि, मघवान और इरा, शंकुशिरा, वृक, विशोभन और केतु तथा केतुवीर्य, शतहरद, इंद्रजीत, सत्यजीत और वज्रनाभ तथा महानाभ और विक्रांत, कालनाभ, महाभुज, एक चक्र और महाबली, नरक, तारक, वैश्वानर, पुलोमा, विद्रावन और महासुर, सरभानु, वृषपर्वा और महान असुर तो हुंड, सूक्ष्म और अति चंद्र तथा ऊर्णनाभ, महागिरी, असीलोमा और केशी एवं शठ तथा बलक, मद तथा गगनमूर्धा और महान असुर कुंभनाभ, प्रमद, मैं और कुपथ, हयग्रीव और वीरवान, वैश्रिप,
विरूपाक्ष सहित सुपथ और हार आहार हरणाकश्यप तथा सैकड़ों प्रकार की माया जानने वाला शंबर, शरभ, शलभ और वीरमान विप्रचिति, ये सब धनु के पुत्र कश्यप जी से उत्पन्न हुए थे। इनमें विप्रचिति प्रधान था। वे सब दानव बड़े बलवान थे। नारथिप इनकी जो संतानें हुई उनकी गिनती नहीं की जा सकती। महिपाल इनके अनंत पुत्र पौत्र उत्पन्न हुए। सरभानु के प्रभा नामक पुत्री उत्पन्न हुई और पुलोमा के उपदानवी हैशिर्या तथा शची 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। वृषपर्वा के शर्मिष्ठा नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। वैश्वानर दानव की पुलोमा और कालिका नाम की 2 पुत्रियां हुई। ये दोनों मरीच नंदन कश्यप को विवाह गई। ये बड़ी शक्तिशाली थी। इनके लयाओं की बहुत सी संतानें उत्पन्न हुई। परम तपस्वी मरीचि कश्यप ने उन दोनों स्त्रियों से दानवों को आनंद देने वाले 60,000 पुत्रों को जन्म दिया। फिर 1400 पुत्र और उत्पन्न किए। ये सब हिरण्यपुर में रहते थे। इन हिरण्यपुर में रहने वाले महाबली पोलोम और कालिके दानवों को ब्रह्मा जी ने वर देकर के देवताओं से भी अवध्य न मारे जाने योग्य कर दिया था। अर्जुन ने इनको रण में मार डाला था। प्रभा के नहुष नामक पुत्र हुआ और शची के संजय शर्मिष्ठा ने पुरु को उत्पन्न किया और उपदानवी ने दुष्यंत को। तदंतर और भी बहुत से महावीरवान अति दारुण दानव सिंहिका से विप्रचिति द्वारा उत्पन्न हुए। फिर दैत्य दानवों के संयोग से विप्रचिति के बहुत से तीव्र पराक्रमी पुत्र हुए। इनमें 13 महाबली दानव सहिके नाम से प्रसिद्ध हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: बलवान व्यंश और शल्य, महाबली नभ, वातापी और नमुची, इलवल तथा कश्रिम, आंजिक और नरक तथा कालनाभ, शुक और पौत्रन तथा वीरवान वज्रनाभ। इनमें राहु सबसे बड़ा है, जो सूर्य तथा चंद्रमा को पीड़ा देता रहता है। हरलाद के मुख और तोहंड नाम वाले 2 पुत्र उत्पन्न हुए। सुंद के ताड़का से मरीच नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और सुंद और ताड़का के शीमान और वीरवान सुरकल्प नामक पुत्र भी उत्पन्न हुए। ये सभी दानव श्रेष्ठ और धनु के वंश का विस्तार करने वाले हैं। इनके सैकड़ों पुत्र और हजारों पुत्र हैं। सरलाद दैत्य के कुल में निवात कवच उत्पन्न हुए हैं। सब उदार थे और उन्होंने बड़ा भारी तप करके अपने चित्त को पवित्र कर लिया था। वे मणिमती नगरी में निवास करते थे। उनके 3 करोड़ पुत्र थे। वे भी देवताओं से अवध्य थे। उनको भी अर्जुन ने मार डाला था। ताम्रा की काकी, शेनी, भासी, सुग्रीवी, शुचि और गृध्रिका नाम की अत्यंत बलशालिनी 6 पुत्रियां कही जाती हैं। परमता काकी ने कौओं को, उलीकी ने उल्लुओं को, शेनी ने शेनों बाजों को, भासी ने बास नामक पक्षियों को और गिद्धि ने गीधों को उत्पन्न किया। शुचि ने जल में रहने वाली पक्षियों को और सुग्रीवी ने घोड़े, ऊंट और गधों को जन्म दिया। ये मैंने ताम्रा के वंश का वर्णन किया है। विंता के अरुण और गरुड़ नामक 2 पुत्र हुए। इनमें से पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ अपने कर्म के कारण बड़े दारुण माने गए हैं। सुरसा के हजारों सर्प उत्पन्न हुए। तात वे सब सर्प अमित पराक्रमी, अनेक फनों वाले, आकाश में विचरण करने वाले तथा विशालकाय हैं। कद्रु के भी परम पराक्रमी हजारों सर्प उत्पन्न हुए। उन बलवान सर्पों के अनेक मस्तक हैं और वे सदा गरुड़ के अधीन रहते हैं। उनमें शीश, वासुकी, तक्षक, ऐरावत, महापदम, कंबल, अश्वतर, एलापत्र, शंख, कंकरोटक, धनंजय, महानील, महाकरण, धृतराष्ट्र, बलाहक, कुहर, पुष्पद्रष्ट, दुर्मुख, सुमुख, शंख, शंखपाल, कपिल, वामन, नहुष,
शंखरोमा तथा मणि आदि प्रधान हैं। इनके पुत्र और पुत्रों के को गरुड़ ने मार डाला था। वायु पी करके रहने वाले 14,000 क्रूर सर्पों का क्रोधवश नाम वाला एक गण है। उस गण के समस्त सर्प दाढ़ों वाले हैं। स्थल और जल के पक्षी धरा की संतानें कहलाते हैं। सुरभि ने गौ, बैल और भैंसों को उत्पन्न किया। ईरा ने वृक्ष, लता, बेल तथा सब प्रकार की घासों को उत्पन्न किया। खशा ने यक्ष और राक्षसों को तथा मुनि ने अप्सराओं को जन्म दिया। अरिष्टा ने महासत्व वाले अमित पराक्रमी गंधर्वों को उत्पन्न किया। ये कश्यप ऋषि की स्थावर और जंगम संतानों का वर्णन हुआ। इनके सैकड़ों पुत्र और हजारों पुत्र हैं। तात ये स्वरचिष मनवंतर की सृष्टि का वर्णन है। जब वह सत मनवंतर में वरुण देवता संबंधी बड़ा भारी यज्ञ चल रहा था, तब ब्रह्मा जी के आहुति देते समय प्रजाओं को रचने का जो क्रम चला था उसका यहाँ वर्णन किया जाता है। उस समय पिता में ब्रह्मा ने पहले अपने मन के संकल्प से उत्पन्न हुए 7 ब्रह्म ऋषियों को स्वयं ही अपने औरस पुत्र के रूप में स्वीकार किया। भारत तदनंतर जब देवता और दैत्यों में विरोध होने पर दिति के पुत्र नष्ट हो गए, तब उसने महर्षि कश्यप को फिर प्रसन्न किया। उसकी भली भांति आराधना करने पर कश्यप जी का चित्त प्रसन्न हो गया और उन्होंने उससे वर मांगने के लिए कहा। तब उस दिति ने वर मांगा कि मुझे इंद्र का वध करने के लिए अमित पराक्रमी पुत्र दीजिए। ये सुनकर के उन महातपस्वी कश्यप ने उसका मांगा हुआ वर उसको दे दिया। वह वर देकर के कश्यप मुनि उससे शांत भाव से बोले, यदि तुम इस गर्भ को मेरी बताई हुई विधि से धारण कर सकोगी तो तुम्हारा पुत्र इंद्र को मारने वाला होगा। तुम्हें पितृतापूर्वक रहने का व्रत लेकर के 100 वर्ष तक अपने उदर में इस गर्भ को धारण करना पड़ेगा। यदि तुम ऐसा कर सकोगी तो वह पुत्र इंद्र को मारने वाला होगा। तब उस देवी ने अपने यशस्वी स्वामी से कहा कि अच्छा, मैं ऐसा ही करूंगी। राजन, फिर वह गर्भ को धारण करके पितृतापूर्वक रहने लगी। अमित पराक्रमी देवताओं के श्रेष्ठ गण को प्रकाशित करने वाले कश्यप जी इस प्रकार दिति में गर्भ को स्थापित कर वहां से चल दिए। वे प्रशंसित तप वाले महर्षि दिति में देवताओं से भी अवध्य अपने दुर्धर्ष तेज को स्थापित करके तप करने के लिए पर्वत पर चले गए। इंद्र उसके छिद्र को ढूंढने लगे और अच्युत इंद्र ने 100 वर्ष पूर्ण होने से पहले ही उसका दोष देख लिया। एक बार दिति बिना पैर धोए ही शयन करने के लिए चलेगी। इसी समय इंद्र ने उसकी कोख में घुस करके उसे अपनी माया से निद्रा के अधीन कर दिया। फिर वज्रपाणी इंद्र ने उस गर्भ के 7 टुकड़े कर डाले। वज्र से काटे जाने पर वह गर्भ जोर जोर से रोने लगा। तब उस गर्भ से इंद्र ने बार बार मां रोदी मत रो इस प्रकार कहा और उस गर्भ के 7 टुकड़े हो गए। तब शत्रु को नष्ट करने वाले इंद्र फिर क्रोध में भर करके वज्र द्वारा उस प्रत्येक टुकड़े के भी 7 टुकड़े काट डाले। भरतर्ष वे मरुत नामक 49 देवता हुए। इंद्र ने चूंकि मां रोधी कहा था, इसलिए वह मरुत नामक देवता हो गए। वे 49 और वज्रपाणी इंद्र की सहायता करते हैं। जन्मजय, जब वे प्राणी इस प्रकार बढ़ गए, तब अमित पराक्रमी देवताओं की श्रेष्ठ मंडली को प्रकाशित करने वाले हरि ने उनकी टोलियों में प्रजापति नियुक्त कर दिए। भारत, फिर उन्होंने पृथु को पहले राज्य अर्पण किया। तब से ये राज्य क्रमशः चले आ रहे हैं। वे हरिपुरुष, वीर, कृष्ण, जिष्णु और प्रजापति हैं तथा वे ही मेघ, सूर्य और अव्यक्त हैं। ये सब जगत उन्हीं का है। भरत,
इस भूत सृष्टि को पूर्ण रूप से जानने वाले और मरुतों के शुभ जन्म को सुनने या पढ़ने वाले को जन्म मरण का भय नहीं रहता, फिर परलोक का भय तो होगा ही कहाँ से। इति श्री महाभारते खिल भागे हरिवंशे हरिवंश पार्वणी मरुत उत्पत्ति कथने 3 अध्याय।